नमस्कार। भारतीय समाज का नेतृत्व सदैव से धार्मिक पुरुषों ने किया है। जिस दिन से वे अपने इस कर्तव्य में उदासीन हो गए, समाज का विकास एवं सुधार बंद हो गया। वे सावधान होकर अपने अधिकार और कर्तव्य को संभालेंगे तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा, क्योंकि अच्छाई का दर्शन तो साधु संत तथा सज्जन पुरुष ही करा सकते हैं। वे किसी भी जगह किसी साधना में क्यों ना लगे हों, समाज कल्याण के कर्तव्य का ध्यान रखें और अपने सुझावों, कार्यक्रमों एवं आदर्श चरित्रों से जनसाधारण को प्रकाश दें, राह दिखलाएं। ये युग की आवश्यकता है, ये भारत देश की ज़रूरत है, क्योंकि व्यक्तियों, समाजों तथा राष्ट्रों का उत्थान पतन का कारण बाह्य वातावरण उतना नहीं होता है जितना कि उनका आंतरिक वातावरण अथवा उनकी अपनी प्रवृत्तियाँ। ये बात सही है कि व्यक्ति पर समाज की अच्छाई बुराई का प्रभाव पड़ता है, किंतु ये प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो अंदर से निर्बल होते हैं, जिनकी प्रकृति उत्तम है, स्वभाव उत्कृष्ट है और प्रवृत्तियाँ ऊर्ध्वगामिनी हैं, संस्कारी हैं। उन पर समाज की विकृतियों का निकृष्ट प्रभाव नहीं पड़ सकता। वो कीचड़ में कमल के समान और कमल पर पानी की बूंद के समान ही निर्लिप्त रहा करते हैं। जैसा कि रहीम ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। समाज में जो विकृतियां हैं उनका प्रभाव दुर्बल व्यक्तियों के मन पर पड़ता है। आज जो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण लोग कर रहे हैं, उनको आधुनिक समझने की भूल समाज न करे, उनको बड़ा समझने की भूल समाज ना करे। जो अपने पहनावे में, जो अपने अभिवादन में, जो अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये कमज़ोर मन और मस्तिष्क के लोग हैं, जिनके पास अपनी विवेक बुद्धि और विचार शक्ति नहीं है। जैसा दूसरों को करते देखते हैं, अपना भला बुरा सोचे बिना खुद भी वैसा करने लगते हैं। इसी को तो भेड़ प्रवृत्ति कहते हैं। एक अगर भेड़ कुएं में गिर जाए तो पीछे पीछे सारी भेड़ें उसका अनुकरण करते हुए कुएं में गिर जाती है। आज हम ज़्यादातर अपनी नवीन पीढ़ी को यही करते देखते हैं। उनका पहनावा देखिए, उनके चाल चलन देखिए, उनकी संगति देखिए, उनके बात करने का तरीका देखिए, उनके नमस्कार आदि करने का तरीका देखिए। लेकिन हम लोग तो सिंहों की संतान है ना, भारतवर्षी तो सिंह पुरुष हैं। हम लोग सिंह बच्चे पैदा करते हैं। इन बच्चों में ये भेड़ प्रवृत्ति शोभा नहीं देती है। आप अगर विचार करें तो रोग उन्हीं पर आक्रमण करता है जिनका स्वास्थ्य कमज़ोर होता है। स्वस्थ व्यक्ति पर रोग के कीटाणु हावी नहीं हो पाते। जो पूर्ण स्वस्थ मनुष्य है वो शीघ्र संक्रमित नहीं होता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से सौभाग्यशाली व्यक्ति कोरोना से बच गए, यद्यपि कोरोना संक्रमितों के बीच रहते हुए। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनका मन, मस्तिष्क और शरीर पूर्णतया स्वस्थ है। उन्होंने अपने समय का तात्पर्य कि जो कम आयु में उन्होंने कठोर परिश्रम किया है, इस वजह से उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है। यही बात संस्कृतियों और विकृतियों के बारे में भी है। विकृतियां भी रोगों की तरह ही संक्रामक होती हैं, समाज में एक से दूसरे के बीच फैलती हैं, किंतु उनके चंगुल में फंस जाने वाले को इसे सहज, स्वाभाविक अथवा अनिवार्य प्रक्रिया नहीं मान लेना चाहिए, जैसा कि हम मान चुके हैं। आज वो माता पिता जिन्होंने कभी अधूरे, ओछे, फटे कपड़े नहीं पहने, आज वो भी अपने बच्चों को ये पहनते हुए देख रहे हैं। उनको टोक नहीं रहे हैं, उनको मना नहीं कर पा रहे हैं, कारण कि वो समझ रहे हैं कि समाज में इस तरह का प्रचलन चल पड़ा है। लेकिन इसे समझना चाहिए कि इसका तात्पर्य ये है कि हमारे बच्चों का और हमारा मन और चरित्र अब कमज़ोर हो चुका है, इसलिए हमें दूसरी विकृतियां प्रभावित कर रही हैं। हमें अपने चारों तरफ देखने पर पता चलेगा कि इसी समाज में अनेक ऐसे सज्जन पुरुष हैं जिन पर इन विकृतियों और संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी वो मस्तक पे तिलक लगाते हैं, सिर में शिखा रखते हैं, उनका पहनावा भी शालीन है, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके बच्चे शालीन वेशभूषा में रहते हैं, उनका व्यवहार, बातचीत का तरीका भी शालीन है।
इसलिए किसी को अपने पतन का दोष बाह्य परिस्थितियों अथवा किसी अन्य को ना देकर साहसपूर्वक हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और अपने निर्बल अंतःकरण को समझना चाहिए। यही सोचने का सही ढंग है, यही वो मार्ग है जिसके द्वारा कोई अपने को ही उत्तरदायी समझकर आत्म सुधार कर सकता है। दूसरों पर दोष थोपते रहने या सामाजिक स्थिति का बहाना लेकर के या युग परिवर्तन को मान करके अपना सुधार न करना अपने पतन का मार्ग खोजना है। लोकमान्य तिलक ने एक स्थान पर कहा है कि व्यक्ति यद्यपि अपने आप में शक्तिवान एवं समर्थ है, किंतु बिरले ही अपनी इस महत्ता को समझ सकते हैं और कार्यान्वित करने में समर्थ होते हैं। साधारणतः लोग गर्मी सर्दी में से मुरझाने हरियाने वाले पौधों की तरह समाज में भले बुरे वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। यदि सामाजिक परंपराएं एवं मान्यताएं अच्छी होंगी तो निश्चय ही समाज के लोग सुसंस्कृत तथा सुविकसित बनेंगे। इसके विपरीत यदि समाज में दुष्प्रवृत्तियों का बाहुल्य होगा तो लोगों का चरित्र एवं जीवन क्रम अस्त व्यस्त होगा और वे दुख दारिद्र्य कष्ट क्लेश के चंगुल में फंसते चले जाएंगे। अतः विद्वान बुद्धिमान एवं सज्जनों का कर्तव्य है कि वे अपने समाज की स्थिति को बारीकी के साथ समीक्षा करें और जहाँ भी जिस प्रकार की विकृति देखें उसे प्रयत्नपूर्वक सुधारने में तत्पर हो जाए। और ये कार्य हमें अपने घर से प्रारंभ करना होगा, क्योंकि जनसाधारण अपनी भेड़ चाल के लिए हमेशा से बदनाम होता है। तो क्या हम अपने को भेड़ चाल वाला जनसाधारण समझें? क्योंकि जो जनसाधारण है उसके पास स्वयं की बुद्धि विकसित नहीं होती, न विवेक जागरूक होता है जिससे कि वो अपना रास्ता स्वयं तय कर सकें अथवा भलाई बुराई की समीक्षा कर उसके अनुसार भलाई के रास्ते पर चल सकें। उनके सामने बुरे लोग आ जाते हैं तो उनका अनुकरण करने लगते हैं और जब अच्छे लोग आ जाते हैं तो उनसे भी प्रभावित होने लगते हैं। आज समाज में जो व्यापक विकृतियां हैं, जिनके परिणाम सड़कों में हो रही हत्याएं या अश्लील वातावरण या अब मंदिरों में असली वेशभूषा में आने वाले लोग, इस सब को देखने से पता चलता है कि आज व्यापक जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं। जनसाधारण उससे प्रभावित होकर इन विकृतियों का शिकार होता चला जा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में जो गंभीर लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनका अपने पर नियंत्रण है, सत्पुरुष हैं, उनको सामने आना होगा। वे समाज से दूर एकांत में आत्म कल्याण की साधना में विश्वास किए बैठे हैं अथवा एक दर्शक की तरह अगर तटस्थ भाव से अलग खड़े लीला देख रहे हैं तो ये समझ लें कि एक दिन ये विकृतियां उनके दरवाजे को भी आकर के खटखटाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हम इससे बचे रहें और ये सोचते रहें कि जो कुछ चल रहा है चलने दिया जाए, ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हरी इच्छा। ऐसे साधु सज्जन तथा सत्पुरुषों से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अलग से खड़े लीला देखने वाले तटस्थों को एक क्षण भी ये नहीं भूलना चाहिए कि पड़ोस की आग से उपराम रहने वाले अपना घर भी जला लिया करते हैं। राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर ने कहा है ना कि आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब ना ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। जिन विकृतियों को आज वे समाज को ग्रसित देख रहे हैं, उनके प्रति उपेक्षा किए बैठे हैं, वो विकृतियां देर सवेर उन पर भी आक्रमण कर उन्हें भी अशांत एवं असंतुष्ट बना देंगे। ये दुष्ट जब दुर्दमनीय हो जाते हैं तो वो समान भाव से अच्छे बुरे साधु असाधु सबको धर लिया करते हैं, सबको प्रभावित करते हैं, सबका उत्पीड़न करते हैं। जब भारी अंधड़ चलती है ना तो उससे चाहे वटवृक्ष हों चाहे पौधे हों, सभी में कंपन पैदा हो जाता है, सभी धूल धूसरित हो जाते हैं। इसलिए जो लोग स्वयं आक्रांत होने के डर से इन विकृतियों से लोहा लेने से दुबकते हैं, आज ज़्यादातर यही हो गया ना, हमने टोकना टाकना बंद कर दिया। पार्कों में, मंदिरों में, चौराहों में ये हमारे नए युवा हाथ में हाथ डाले, एक दूसरे के गले में गला डाले या और भी बहुत सी ओछी हरकत करते हुए पार्कों के बेंचों में बैठे, पेड़ों के नीचे बैठे दिख जाते हैं। और हम इसलिए इन विकृतियों से लोहा लेने से दुबकते हैं कि साहब हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, हमें इनसे क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे सज्जनों को समझना चाहिए कि अभी हमारी मनोभूमि कमज़ोर है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। नहीं तो आज तक किसी ने देखा है कि अंधकार प्रकाश पर हावी हो जाए, ये बुरे संस्कार अच्छे संस्कारों पर हावी हो जाएं। इसी तरह से यदि डॉक्टर रोगियों का उपचार करने से इसलिए मना करे कि कहीं उसको रोग ना हो जाए, तब तो फिर रोगियों की मृत्यु के अतिरिक्त और कौन सा
अवस्था गति शेष रह जाएगी। इसी तरह से जो विकारग्रस्त और शोषक व्यक्ति हैं उनको सिधरे और बिगड़े हुए लोगों को सुधारना होगा। सत्पुरुष ही वास्तव में समाज के त्राता होते हैं। इसकी अपेक्षा आप किसी सत्ताधारी, शासक अथवा राजनीति से मत करिए, क्योंकि अगर वहाँ सत्पुरुष हैं तभी वो ये कार्य करेंगे, और यदि नहीं है तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ना आप न्यायपालिका पर जाइए, क्योंकि उसको भी इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उनके अंदर सत्संगति का प्रभाव नहीं है, चरित्र का अभाव है, संस्कारित नहीं है, अंधकार उनके अंदर घर कर चुका है, वो प्रकाश का सामना नहीं कर पाएंगे। समाज को हर अच्छाई बुराई और उत्थान पतन को भगवान की इच्छा अथवा लीला समझकर उसमें हस्तक्षेप को अनुचित मानने वालों को ये इस ज्ञान का अभाव रहता है कि आत्मा की इच्छा में कभी विकृत नहीं होती। प्रायः हम ये सोच लेते हैं कि जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा। क्या किया जा सकता है? सब कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी पोस्ट के माध्यम से ऐसे लोगों को अनलाइक करके, ऐसे लोगों को रिपोर्ट करके जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, जो ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर गंदे गंदे वीडियो भेज रहे हैं, फेसबुक में जिन्होंने सिर्फ लाइक और 4 पैसा कमाने के लिए नग्नता परोस रखी है, क्योंकि इसका प्रभाव ये मान करके बैठिए कि आपकी वर्तमान पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी पर पड़ना है, और कहीं वो भी इन सब कामों में लिप्त ना हो जाएं, और लिप्त होते होते 4 पैसा भले कमा लें इस तरह के गलत रास्ते से, लेकिन सड़क में वो किसी के हवस का शिकार हो सकते हैं, किसी की निशंसता का शिकार होते सकते हैं, किसी के राक्षसपना का शिकार हो सकते हैं। इसलिए समय की आवश्यकता है कि सज्जन एवं सत्पुरुष आगे आएं, मैदान में उतरें और पतोन्मुख हो रही मनुष्यता की रक्षा इन विकृतियों, दुष्प्रवृत्तियों और दुष्टताओं से करें। आज अच्छाई बुराई का देवासुर संग्राम समझिए कि छड़ा हुआ है। अब ये देखना है कि कौन से लोग देव पुरुष हैं और कौन से दुष्ट हैं। राक्षसों के कोई सींग और मुंह और इस तरह नहीं है जैसा हमारे ग्रंथों में समझाने के लिए चित्र बना के दिखा दिया। यही राक्षस हैं जो नग्नता परोस रहे हैं हर कोने में समाज के, जिन्होंने मंदिरों और देव मूर्तियों को भी नहीं बख्शा है अपनी नग्नता से। फटे हुए कपड़े पहन करके, पूरा खुला शरीर दिखाते हुए, अश्लील ढंग से जो जाकर के तथाकथित रूप से मंदिरों में खड़े होकर के आरतियों में भाग ले रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि भारत जैसे देश में जो विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु होने का अब भी जो दम भर रहा है, वहाँ पर अब हमारे मंदिरों के प्रशासकों को, प्रबंधकों को ये बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि कृपया शालीन वेशभूषा में ही मंदिरों में प्रवेश करें। ये क्या उनको स्वयं समझ में नहीं आता है कि ये किसको दिखाना चाहते हैं अपना ये खुला बदन? किससे आप प्रशंसा चाहते हैं इस खुले बदन से? आप किसको चाहते हैं कि कोई आपको चुन ले? और इस खुले बदन को दिखा करके आप किस मानसिकता की, अपनी किस इच्छा की, किस वासना की पूर्ति चाहते हैं? और धन्य है वो माता पिता और उनके गार्जियन जिन्होंने इस तरह से अपने बच्चों को छोड़ रखा और फिर रोते हैं कि हमारे बेटी के साथ तो ये हो गया, हमारा बेटा तो ये कर बैठा, अब तो हमें ये दिक्कत हो रही, अब तो हमें वो दिक्कत हो रही। यदि समय रहते इन सब लोगों को रोका टोका नहीं गया तो ये प्रवृत्ति, ये जहर बढ़ता चला जाता है। ये जो विकृतियां हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये जो बुरे संस्कार हैं, इनकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती और इनमें कोई धैर्य होता है। इनका अस्तित्व तो वैसे ही है कि जैसे जब तक प्रकाश नहीं है तो अंधकार बना रहता है। अच्छाई को सामने आने दिया जाए, भल मनसाहत को आगे बढ़ाया जाए, देखते देखते समाज में सुधार हो जाएगा। जनसाधारण तभी तक बुराई को अपनाए हुए है जब तक बुराई उनके सामने है और अच्छाई के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में ना दैन्यम ना पलायनम, ना तो हमें किसी प्रकार की इन दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध दीनता दिखानी है, कमजोरी दिखानी है, और ना ही हमें अपनी आंख बंद कर लेनी है कि ये सब ईश्वर की इच्छा है, भगवान जब चाहेंगे तब ठीक हो जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये हमारी नपुंसकता है, हमारा कमज़ोर मन मस्तिष्क है, हमारी अज्ञानता है, हमारे अंदर बैठा राक्षस है जो हमें इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकने से किसी न किसी बहाने मना कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।